नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का स्वागत है आज के इस प्रातःकाल के श्रीमद् भागवतम कक्षा में। आज हम लोग श्रवण कर रहे हैं स्कंद 10 अध्याय 35। अध्याय का शीर्षक है कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। आज हम लोग श्लोका नंबर लेंगे 1 से 5, मगर हम लोग सिर्फ एक ही पढ़ेंगे और 2 से 5 मैं पढ़ूंगा। उससे पहले यहाँ पे थोड़ी सी समरी है, वो आप सुन लीजिए कि इस चैप्टर में क्या होने जा रहा है। इस अध्याय में गोपियों के गीत हैं जिन्हें वे कृष्ण के प्रति अपना विरहा भाव व्यक्त करने के लिए तब गाती हैं जब दिन के समय कृष्ण जंगल चले जाते हैं। ज्यों ज्यों श्री कृष्ण से गोपियों की का विरह भाव तीव्र हो जाता है, त्यों त्यों उनके नाम रूप गुण तथा लीलाएं उनके हृदय में एक ही साथ प्रकट होने लगती हैं। इस प्रकार वे मिलकर गाती हैं कि कृष्ण का सौंदर्य सबों के मन को आकर्षित करने वाला है। जब वे त्रिभंग होकर अपनी बांसुरी बजाते हैं तो आकाश में अपने पत्नियों के साथ विचरण करते हुए सिद्धों की पत्नियों उनके प्रति आकर्षित हो जाती हैं और ब्रह्मा वास्तविकता को भूल जाती हैं। चार ग्रह में बैल, गावें तथा अन्य पशु हर्ष विभोर हो उठते हैं और अपने दांतों के बीच में बिना चबाई घास दबाए शांत खड़े रहते हैं तथा बनाए गए चित्रों से प्रतीत होता है यहाँ तक कि अचेत नदियाँ भी बहना बंद कर देती हैं। जरा देखो तो, जब कृष्ण वनवासी वस्त्र पहन लेते हैं और अपनी बांसुरी बजाकर गौओं के नाम पुकारते हैं तो वृक्ष तथा लताएं एक प्रेम विभोर हो उठती हैं, जिससे उनके अंग प्रत्यंग में वर्ण उत्पन्न हो जाता है और उनका रस अश्रुधारा की तरह फूट पड़ता है। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सरोवर के सरसों, हंसों तथा पक्षियों की आंखों का गहन ध्यान में बंद कर देती है। आकाश में बादल उनकी वंशी की ध्वनि का अनुकरण करते हुए धीमे स्वर में गरजते हैं और इंद्र, शिव तथा ब्रह्मा जैसे संगीत विशारद भी चकित हो उठते हैं। जिस तरह हम गोपियाँ कृष्ण को अपना सर्वस्व अर्पित करने को आतुर रहती हैं, उसी तरह श्याम हिरण की पत्नियाँ हमारा अनुकरण करती हुई उनका पीछा करती हैं। जब कृष्ण व्रज लौटते होते हैं तो वे निरंतर बांसुरी बजाते हैं और उनके तरुण संगी उनका यशोगान करते हैं और ब्रह्मा तथा अन्य प्रमुख देवता उनके चरण कमलों की पूजा करते हैं। इस तरह कृष्ण के तीव्र विरह का अनुभव करती हुई गोपियाँ उनकी लीलाओं का गायन करती हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे श्लोका नंबर लेंगे 1। श्री शुक वाचा गोप्यः कृष्णे वनं याते तम अनुद्रुता चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्री शुक वाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तम अनुद्रुता चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्। श्री शुक वाच गोप्यः कृष्णे वनं याते तम अनुद्रुता चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान्।
श्रीशुकवाच गोप्या कृष्णे वनं याते तनूद्रुता चेतसः कृष्णलीला प्रगायन्तो देवासुरा श्रीशुकवाच गोप्या कृष्णे वनं याते चेतसः दुखे माताजी श्रीशुकवाच गोप्या कृष्णे वनं याते वासरा कृष्ण को नहीं तनुद्रुता चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों की जय। शब्दार्थ श्री शुकवाच श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा गोप्यः गोपियां कृष्णे कृष्ण के वनम वन को याते जाने पर तम उसके अनुद्रित पीछा करते चेतसः जिनके मन कृष्ण लीला कृष्ण की दिव्य लीलाएं प्रगायन्त्यः जोर जोर से गाती हुई नीन्युहु बिताया दुखेन दुख के साथ वासरान दिन। अनुवाद शुकदेव गोस्वामी ने कहा जब भी कृष्ण वन को जाते थे तो गोपियां के मन उनके पीछे भाग जाते थे और इसी तरह युवतियां उनके लीलाओं का गान करते हुए खिन्नतापूर्वक अपने दिन बिताती थीं। तात्पर्य यद्यपि गोपियां रात्रि के समय रास नृत्य में कृष्ण के प्रत्यक्ष संग का आनंद लेती थी किंतु दिन में कृष्ण अपना सामान्य कार्य करने में जंगल में गौवें चराने में लग रहते थे। उस समय गोपियों के मन उनके साथ चले जाते किंतु उन बेचारियों को गांव में रहकर अपने गृह कार्य करने पड़ते थे। इस तरह वियोग की पीड़ा सहते हुए वे कृष्ण की दिव्य लीलाओं का गायन करती थी। श्लोका नंबर 2 और 3 उसका अनुवाद इस प्रकार है। गोपियों ने कहा जब मुकुंद अपने होठों पर रखी बांसुरी के छेदों को अक्सर अपनी सुकुमारी अंगुलियों के से बंद करके उसे बजाते हैं तो वह अपने बाएं गाल को अपनी बाईं बाह पर रख के अपनी बाहों को नचाने लगते हैं। उस समय आकाश में अपने पतियों अर्थात सिद्धों समेत विचरण कर रही सिद्ध पत्नियां चकित हो उठती हैं। जब ये स्त्रियां वंशी की ध्वनि सुनती हैं तो उनके मन काम वासना से चलायमान हो उठते हैं और अपनी पीड़ा में उन्हें इसकी भी सुध नहीं रहती कि उनकी कमरबंद शीतल हुए जा रहे हैं। तात्पर्य श्रील जीवा गोस्वामी कहते हैं कि इस अध्याय में गोपियों के उन कथनों का संकलन है जिन्हें वह वृंदावन में छोटी छोटी टोलियों में इधर उधर खड़ी होकर समय समय पर व्यक्त करती रहती थी। श्लोक नंबर 4 और 5 उसका अनुवाद इस प्रकार है। हे बालाओं दुखियों को आनंद देने वाले यह नंद का बेटा अपने वक्षस्थल पर अविचल दामिनी वाहन करता है और इसकी हंसी रत्न जटित हार जैसी होती है। अब जरा कुछ विचित्र बात सुनो। जब वह अपनी बांसुरी बजाता है तो बहुत दूर पर खड़े व्रज के बैल हिरण गौवें के झुंड इस ध्वनि में मोहित हो जाते हैं। वे सब जुगाली करना बंद कर देते हैं और अपने कानों को खड़ा कर लेते हैं, चौकन्ने हो जाते हैं। वे स्तंभित होकर ऐसे लगते हैं मानो सो गए हों या चित्रों में बनी आकृतियां हों। तात्पर्य
स्थिर विद्युत शब्द लक्ष्मी जी का घोतक है, क्योंकि वह भगवान के वक्षस्थल पर निवास करती हैं। जब वृंदावन के पशु बांसुरी की ध्वनि सुनते हैं तो आनंद के मारे वे स्तंभित हो जाते हैं और अपना चारा चबाना बंद कर देते हैं, और वे इसे निगल नहीं सकते। कृष्ण के विरह में गोपियां भगवान के वंशी वादन के असाधारण प्रभाव का आश्चर्य करती हैं। शिला श्रीधर स्वामी के समासिक पद हार हास की व्याख्या, जिसमें भगवान कृष्ण की मुस्कान की तुलना एक हार से की गई है, इस प्रकार की है: वह व्यक्ति जिसकी हंसी रतन जटित हार के समान स्पष्ट चमकने वाली हो, या कि वह जिसकी हंसी उसके रतन जटित हारों से प्रतिबिंबित होती हो। क्योंकि जब कृष्ण वंशी बजाते हैं तो वह अपना सिर नीचे झुकाकर मंद मंद हंसते हैं। इस शब्द का यह भी अर्थ हो सकता है, वह जिसकी हंसी अपने तेज को रतन जटित हार की तरह अपने वक्षस्थल पर डाल रही है, अथवा वह जिसका हार उसकी हंसी के समान चमकीला है। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीशा गोपिका कान्ता श्रीराधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पश्चात देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधारा शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज से हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। उस अध्याय का शीर्षक है कृष्ण के वन विहार के समय गोपियों द्वारा कृष्ण का गायन। अभी देखिए, ये जो इतना सुंदर प्रसंग चल रहा है, ये कंटिन्यूएशन है। जो हमने पीछे रास पंच अध्याय पढ़ा था, उसी का कंटिन्यूएशन यहाँ पे चल रहा है। बीच में एक गैप आ गया था 34 चैप्टर का, जिसमें शंखचूड़ और एक सर्प का विवरण था, जो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं जो नंद बाबा, उनको खाने का प्रयास कर रहा था। मगर यहाँ से फिर दोबारा जो हमारे सुखदेव गोस्वामी हैं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं उस वार्ता को कि गोपियों का यहाँ पे क्या हालत हो रही है। अभी देखिए, ये जितने भी आगे के हम लोग जो भी गीत सुनेंगे ना, जो भगवान के विरह में गाए जा रहे हैं, जो भगवान के गुणगान में जा रहे हैं, ये एक दिन में नहीं गाए जा रहे हैं। यहाँ पे जीवा गोस्वामी क्या लिख रहे हैं कि इस अध्याय में गोपियों के उन कथनों का संकलन है जिन्हें हमें वृंदावन में छोटी छोटी टोलियों में इधर उधर खड़ी होकर समय समय पर व्यक्त करती थी। कि एक या दो स्टेटमेंट आज बोल दी, एक या दो स्टेटमेंट कल बोल दी, एक उससे अगले दिन बोल दी, एक उससे अगले दिन बोल दी। तो यहाँ पे क्या किया सुखदेव गोस्वामी महाराज ने, उन सब को उठा के उन्होंने एक उसे एक चैप्टर का रूप दे दिया है। और ये चैप्टर का रूप यहाँ पे किस तरह से दिया है, क्योंकि जो गोपियाँ हैं हमें अच्छी तरह पता है वो भगवान की क्या है, नित्य सेविका है, और भगवान की सबसे उच्च कोटि की क्या है, भगत है। ठीक है, कि भगवान को निस्वार्थ भाव से किस प्रकार भगवान की सेवा और भगवान का मनन और भगवान को प्यार किया जाता है। क्योंकि इंग्लिश में बोलते हैं ना, लव ऑफ गॉड हेड, कि हमें ये सीखना है कि भगवान को प्यार कैसे किया जाता है अपने दुनियादारी के काम काजों को करते हुए भी। तो ये एक तरह की ये शिक्षा है, क्योंकि वो हमें शिक्षा प्रदान कर रही हैं। क्योंकि कुछ लोग अगर अभी मैच्योर्ड नहीं है अपने भक्ति के लेवल में और शास्त्रों में इतना परिपक्व नहीं है, तो वो क्या ले लेंगे, वो इन लीलाओं को एक तरह से एक बॉलीवुड, हॉलीवुड और फेयरटेल एक स्टोरी ले लेंगे। जब वो ऐसी कुछ लीलाएं सुनते हैं, स्टोरी सुनते हैं, तो उनको लगता है कि वो स्टोरी के हीरो वो खुद ही हैं। पर एक्चुअली में वहाँ पे हीरो तो ऑलरेडी है, हीरोइन भी ऑलरेडी है। अब उस हीरो हीरोइन के बीच में जो वार्तालाप हो रही है, जो शिक्षा मिली है, वो एक बद्धे जीव को निकलने के लिए दी गई है।
तो हमें उन शिक्षाओं से ये प्राप्त करना है कि हम अपने इस कंडीशन में जैसे भी हमारे हालात हैं अच्छे बुरे, चाहे हम आदमी के रूप में हैं या औरत के रूप में है या कोई भी हमारा भौतिक ड्यूटी है, वो सब को पूरा करते हुए हम इस भौतिक जगत से कैसे निकल सकते हैं। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे आज का जो पहला अध्याय है उसमें ये बता रहे हैं कि जो गोपियाँ हैं भगवान के साथ रात को नृत्य करते हुए, ठीक है, माधुर्य रस का स्वादन करते हुए, क्योंकि रात आई है, उन्होंने उनके साथ कॉन्जुगल अफेयर्स किया है, उसका मनन कर रही हैं। अब जो रात है और एक दिन है, जो रात है वो किस चीज का प्रतीक है? जो मून है, मून, उसका मेन क्वालिटी क्या है? शीतलता प्रदान करना। और जो सूर्य है उसका क्या है? ताप, गरम, हीट, ठीक है, वो देना। अब ये रात के समय में, चांदनी रात में भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके संग की क्या कर रही है? शीतलता प्राप्त कर रही है और उनको बहुत आनंद आता है। ठीक है, मगर जैसे ही वो रात खत्म होती है, और देखिए हमने पिछले के कुछ चैप्टरों में पढ़ा था, जो रात है ना वो इस भौतिक जगत की 8 घंटे की रात नहीं है, वो ब्रह्मा जी की रात्रि की रात है। वो उस टाइम के वो रास लीला करते हैं। देखिए भगवान ने वो रात्रि ब्रह्मा जी की इस भौतिक जगत की रात्रि में फिट कर दिया। देखिए ये भगवान का एक अद्भुत ऐश्वर्य है, ये उनकी अद्भुत पावर है, अद्भुत शक्ति है कि कहाँ ब्रह्मा जी की रात्रि, जो कि मिलियन ट्रिलियन, जिसकी कोई गिनती नहीं है, उस रात्रि को उन्होंने इस भौतिक जगत की रात्रि के 8 घंटे में बता दिया है। उसको एंजॉय करने के बाद भी गोपियों का दिल नहीं भरा और भगवान का भी दिल नहीं भरा। वो कह रहे हैं कि रात्रि कितनी छोटी थी। अभी एग्जाम्पल के तौर पे, ऐसे कहना नहीं चाहिए मगर फिर भी इस पॉइंट को मैं एम्फेसाइज कर रहा हूँ। जैसे प्रेमी है, प्रेमिका है, चाहे कॉलेज में होते हैं, वो जब एक दूसरे को फ़ोन करते हैं वो 5-6 घंटा एक दूसरे के साथ बताते हैं। और वो कहती है मैं जा रही हूँ, बस अभी 5 मिनट तो हुए हैं आई को, तू जा रही है इतनी जल्दी? और देखो टाई को तो 5 घंटे हो गए हैं। और जब वो कहीं लेट हो जाती है, श्री कृष्ण बलराम की जय, और जब वो आती चाहे वो हाफ एन आवर में है, फिर क्या बोलता है प्रेमी? 4 घंटे से वेट कर रहा हूं तेरा, मैं 4 घंटे हो गए तेरे को आने को। अब देखिए ये विरह वहीं पर ही गोपियों के साथ भी हो रही है कि ये रात्रि कितनी छोटी थी और ये दिन में क्या हो रहा है, वो एक विप्रलंबा भाव का एहसास कर रही है। ताप, सूरज होता है ना, सूरज का ताप लगता है, तो यहाँ पे भगवान से वो भी बिछुड़ गई हैं, क्योंकि भगवान अपने दिनाचार्य के कार्य में लग गया। उनका एक कार्य क्या था? वो अपने गौवों को लेकर वहां से जा रहे हैं। अब वो जो दिन है, देखिए एक तो ऊपर से सूरज है, उसका ताप उनको झेलना पड़ रहा है, ऊपर से भगवान से बिछुड़ने का ताप उनको झेलना पड़ रहा है। अब ये दोनों ताप उनको क्या लग रहा है? जैसे कि अरबों खरबों साल बीत गए, कब कृष्ण वापस मुड़ेंगे, कब कृष्ण वापस मुड़ेंगे, कब कृष्ण वापस मुड़ेंगे, इसका वो मनन कर रही हैं। तो इसमें हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि भगवान का संग कैसे किया जाता है। एक तो मिलन और दूसरा जुदाई। मिलन में भगवान की पूजा अर्चना कैसे करनी है, और जब भगवान से जुदा है तब भी उनकी पूजा अर्चना कैसे करनी है। ठीक है, जब तो वो उनके पास थी, उनकी फिजिकल सेवा हो रही थी, भगवान की जो जो उनकी मांग थी वो उनको पूरा कर रही थी। और जब भगवान वहाँ से चले गए अपना सुबह का दिनाचार्य का कार्य करने के लिए, तो ये क्या बता रहे हैं आज के पहले वर्ष में कि जैसे जैसे भगवान अपनी गौवों लेके जा रहे थे, गोपियों का मन भी भगवान के पीछे पीछे भाग रहा था। उनका मन उनके पास था ही नहीं, उनका मन गाँव में था ही नहीं। वो किसी कार्य में, कोई भी कार्य करने के लिए वो समक्ष नहीं थी। उन्होंने वो काम कार्य सब छोड़ दिया था, क्योंकि कार्य करने के लिए क्या चाहिए? इंटेलिजेंस और माइंड चाहिए ना, और वो तो ले गए, वो कृष्ण वो तो ऑलरेडी ले गए हैं। तो अब बचा क्या? बिना सॉफ्टवेयर का हार्डवेयर, कि जो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, कि कंप्यूटर पड़ा है, उसका हार्डवेयर है, सीपीयू है, माउस है, सब कुछ पड़ा हुआ है, अगर उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ही नहीं हुआ, किस काम का है? एक बुत है, एक स्टैचू की तरह पड़ा हुआ है। तो इसी तरह यहाँ पे गोपियाँ बता रही हैं कि हम खाली हार्डवेयर की तरह खड़ी हैं, हमारा सॉफ्टवेयर तो अनइंस्टॉल हो गया है, वो ले गई अपने साथ। भगवान श्री कृष्ण वहाँ पे ले गए हैं। तो देखिए हम बद्ध जीवों के लिए यहाँ पे इतना सुंदर यहाँ पे शिक्षा है कि भगवान का चिंतन अगर
हम भगवान को मंदिर में आते हैं, साक्षात उनको देख रहे हैं, ठीक है, और जब इनको देखने के बाद चले जाते हैं तो उनका मनन कैसे किया जाता है? उनका मनन उनकी लीलाओं का गुणगान करके, यहाँ पे जो गोपियाँ आपस में बैठ के कर रही हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये हर दिन का काम है इनका। अभी हर गोपी अपना रियलाइजेशन शेयर कर रही है कि भगवान श्री कृष्ण मेरे को ऐसे दिखते हैं, मेरा उनके साथ ऐसा संबंध है, उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे को उनके साथ ऐसा रियलाइजेशन हुआ। दूसरा बोलती गोपी बहन तू अपना बता क्या, तो वो अपना बताती है, तीसरी अपना बताती है, चौथी अपना बनाती है, और भगवान क्या बोलते हैं? कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती चा रमंती चा, कि जो मेरे जो शुद्ध भक्त हैं वो जब आपस में बैठते हैं ना, जो मिलते हैं, मेरी लीलाओं के बारे में, मेरे बारे में गुणगान करते हैं और एक दूसरे को क्या करते हैं? हर्ष प्रदान करते हैं। तुष्यंती चा रमंती चा, उसमें रमन करते हैं, उनको आनंद मिलता है, और ये आनंद एग्जैक्टली यहाँ पे बताया गया है। अभी उनको क्या लग रहा है कि उनका मन तो उनके पास है नहीं, गोपियों के पास। अब वो क्या कर रहे हैं? उनको पूरा का पूरा जगत शून्य दिख रहा है, जो कि ये सेम भाव श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी शिक्षा अष्टकम में दिया हुआ है। और वो कौन सा है? युगायितम निमेषेणा चक्षुषा प्रविशायितम शून्यायितम जगत सर्वम गोविंदा विरहेण में। ये जो युग है ना, एक एक पल, ये मुझे युगों की भांति लग रहा है। जो एक एक पल है मुझे युगों की भांति लग रहा है, और बिना कृष्ण के मेरा ये जो पूरा का पूरा संसार है मुझे शून्य दिख रहा है। जो कि यहाँ पे गोपियों ने एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे फिट बैठ रही है, क्योंकि उनका मन चुरा के वहां से भगवान ले जा चुके हैं। अभी देखिए ये सेम चीज हम स्कंद में पढ़ेंगे, इसी 10वें स्कंद में, जहाँ पे उद्धव जी को जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे ना, अभी तो खैर उनकी बचपन की लीला चल रही है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं उद्धव जी को ना ये थोड़ा सा गर्व आ गया था कि भगवान अपने राजकाज में जो भी कुछ कार्य करते हैं ना, वो मुझसे एडवाइस लेते हैं। मतलब कि बिना मेरी एडवाइस के भगवान का कार्य चलता नहीं है, और मेरे को सभी शास्त्र पता है, और मेरे को पता है कि भगवान को प्रेम भी किया जाता है, ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि भगवान हमेशा अपना एक समय एक कपड़ा पहनते थे, और वो कपड़ा फिर दोबारा नहीं पहनते थे, और वो कपड़ा जाता था उद्धव जी को। तो उद्धव जी एग्जैक्टली भगवान की तरह हूबहू दिखते थे। तो भगवान तो सबके हृदय में बैठे हुए हैं, उन्होंने भान लिया कि भैया उद्धव जी को थोड़ा सा टीचिंग देना पड़ेगा, और वैसे भी मुझे कोई ना कोई मैसेंजर में ढूंढ ही रहा हूँ कि जो मेरा मैसेज लाके गोपियों को, मेरे माँ बाप को, गाँव में मेरे जो सखा हैं, मेरे जो प्रेमी हैं, उनको जाके मेरा मैसेज दे। तो उन्होंने भैया एक तीर से 2-3 शिकार तो यहाँ पे हो ही जाएंगे। एक तो उद्धव जी को लेसन मिल जाएगा, दूसरा मेरा मैसेज भी वहाँ पहुँच जाएगा। जब उद्धव जी वहाँ पे जाते हैं, नंद बाबा से मिलते हैं, यशोदा मिलते हैं, सखों से मिलते हैं, और एंड में गोपियों से मिलते हैं, तो उनको ये लगा कि भैया मैं तो टीचर हूँ। उनके जो गुरु थे, कौन थे? बृहस्पति जी, जो कि डेमी गॉड को टीचिंग करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं उनका डायरेक्ट डिसाइपल हूँ। तो उनको कहीं ना कहीं उनको था गर्व यहाँ पे हल्का सा। तो उन्होंने बोला कि चलो गोपियों, तुम चिंता मत करो, मैं जानता हूँ तुम भगवान को इतना प्यार करती हो, गेस व्हाट, मैं भगवान का मैसेज लेकर आया आप लोगों के लिए, तो आओ मेरे पास। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इनको शुरू से टीच करता हूँ, भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति वेदांता, भक्ति सार्वभौमा। उन्होंने शुरू कर दिया कि वेदों में ऐसे लिखा है, अपना मन ऐसे लगाओ, ऐसे पढ़ना चाहिए, इतने श्लोका याद करने चाहिए, ये करो, वो करो, फलाना करो, तो उसमें अपना मन लगाओ, भगवान में अपना मन लगाओ, शास्त्रों में अपना मन लगाओ। तो गोपियाँ बोलती है कि आप किस मन की बात कर रहे हैं उद्धव जी? हमारा मन तो कृष्ण ले गए हैं, तो हम पढ़े क्या? हमारा इंटेलिजेंस, हमारा मन, हमारा सुध बुद्ध सब भगवान ले गए हैं। अब जिसको इस्तेमाल करने के लिए शास्त्र पढ़ने चाहिए वो तो हमारे पास है ही नहीं है, तो हम क्या करें? तब उद्धव जी को स्ट्राइक हुआ कि बाबा ये मेरे चेले नहीं है, मैं इनका चेला हूं। तो उन्होंने जाके उनके तुरंत वहां पे शरणागत हुए। देखिए ये आध्यात्मिक जीवन का यहाँ पे इतनी बड़ी शिक्षा मिलती है कि हम में से अगर कोई आध्यात्मिक स्तर पे ऊपर है ना, बेशक हम उसको टीच कर रहे हैं, मगर अगर कुछ हमें उनसे सीखने को मिले ना, हमें तुरंत उस बंदे का शरणागत होकर उनसे सीखना चाहिए। यहाँ पे उद्धव जी कहने को ये बताया था कि भगवान का मैसेंजर के रूप में आए थे, मगर देखा कि गोपियों का प्रेम भगवान के लिए कितना ऊपर है कि उनको शास्त्र वास्त्र की जरूरत नहीं है। इधर उद्धव जी शास्त्र पढ़ रहे हैं प्रेम उत्पन्न करने के लिए, उधर गोपियों का प्रेम नेचुरली बाहर आ रहा है, स्पॉन्टेनियसली बाहर आ रहा है कि उसको देख के बैठ के भैया ये स्तर का लेवल मेरा तो नहीं है, मैं तो बहुत दूर दूर तक हूं।
ठीक है ना। तो उन्होंने तुरंत वहां पे किया और ये प्रार्थना करी कि मैं ब्रज के अंदर एक गुमल लता, एक घास, एक पौधा बन के जाऊं ताकि भगवान के भक्त लोग आए और मेरे ऊपर चढ़े। अगर आप गोवर्धन में होएंगे ना, परिक्रमा करेंगे, वहाँ पे एक आता है उद्धव कुंड, उस उद्धव कुंड के अंदर टेम्पल भी है, वहाँ पे टेम्पल के ऑल्टर है, श्री श्री गुमल लता उद्धव जी करके नाम है वहाँ पे। तो वो आज भी एक लता के रूप में वहाँ पे विराजमान है। ये देखिए, एक तो भगवान के विरहा में गोपियाँ इतनी पागल हो रही हैं और ऊपर से क्या कर रहे हैं, भगवान आग में घी डाल रहे हैं। और वो घी क्या है? उनकी बांसुरी का जादू। उनकी बांसुरी का जादू इतना मनमोहक है, इतना मनमोहक है। देखिए, गोपियां तो वैसे ही वहां पे पागल हो रखी हैं, ठीक है, उनको वैसे ही सुध बुध नहीं है। और ऊपर से देखिए और कितने कितने स्पीशीज के जो लोग हैं जो दूसरे दूसरे ग्रहों पे हैं, उनकी हालत क्या हो रही है। अभी क्या बता रहे हैं, सिद्ध लोक में सिद्ध पत्नियां, ठीक है, जो अपने पति के साथ भ्रमण कर रही हैं, ठीक है, उस धरा के ऊपर से जा रही हैं। जब उनके कानों में भगवान की बांसुरी की आवाज गूंजती है ना, वो स्टंड हो जाती हैं। और कहने को वो एक पतिव्रता नारी है, चेस्ट है, फुल फेथफुल है, ठीक है, मगर क्या हो रहा है, उनकी उनकी हालात उस बांसुरी की ध्वनि को सुन के ना भगवान के साथ रास करने का उनका दिल कर रहा है। ये सिद्धों की पत्नियों के हालात हैं। अब उनको ये शक हो रहा है, अब उनको डर हो रहा है कि क्योंकि वो जो सिम्टम है ना उनके भगवान के साथ माधुर्य रस का आस्वादन करने का, वो रोकना भी चाह रही हैं मगर वो उनसे रुक नहीं रहा है, क्योंकि वो नेचुरली उनका बाहर उत्पन्न हो रहा है। और बता रहे जा रहा है उनकी कमर है वो ढीली होती जा रही है, ठीक है, उनकी चोली ढीली हो जाती है, उनके हाव भाव वो अपना शुद्ध खो रही हैं। ये जो पत्नी है उनके हालात हैं। अभी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज क्या बताते हैं, ये तो औरत के हाल है जो कि नेचुरल है, आदमी को देखकर उसकी बांसुरी को सुन के वो आकर्षित हो रही हैं। कह रहे उन पत्नियों के पति के हालात भी ऐसे हो रहे हैं। अभी पत्नियों को शक है कि हमारे पति हमारे ऊपर क्या सोचेंगी, तू तो बोलती थी मैं आपके पति बड़ी वफादार हूँ, आपके बड़ी ईमानदार हूँ, पर तेरी हालत क्या हो रही है, ठीक है, वो अपना लाज छुपा रही है। और इधर पति बोल रहे हैं अरे यार हम आदमी शरीर हो के हमारे औरतों जैसी फीलिंग आ रही है, हमारी बीवियां क्या सोचेंगी, हम क्या गए हैं क्या। मतलब अब वो अपना लाज शर्म छुपाने की, भैया हम अपने आप को रोके कहीं हमारी बीवियां ये ना सोचे भैया आदमी से शादी करी है औरत से शादी करी है, वो अपने आप को छुपा रहे हैं। देखिए भगवान की ध्वनि, भगवान की बांसुरी की ध्वनि, उनकी बांसुरी का जादू कितना तेज चल रहा है कि यहाँ पे कि औरत तो औरत रूप में, आदमी भी वहां से फिसल रहे हैं। और वो क्या बोल रहे हैं, क्योंकि देखिए उन सबके पास इतनी सिद्धियां हैं कि उस सिद्धि के हिसाब से ना वो किसी भी समय कोई सा भी रूप ले सकते हैं। कहने को वो एक पुरुष के रूप में है मगर वो चाहे तो स्त्री का भी रूप ले सकते हैं। तो वो तुरंत वो ना चाहते हुए भी पुरुष से स्त्री के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं उनके पति लोग। और इसीलिए वो एक दूसरे को देख के, पत्नियां पति को देख के, पति पत्नियां को देख के लज्जा खा रही हैं कि यार ये हमारे साथ अब ये हो क्या रहा है, ना हमारी चैस्टिटी रही, ना हमारी पवित्रता रही। ये कहते हैं यार आपका तो ठीक है, हमारा तो आदमी भी नहीं रहा, हम तो वहां से भी जा रहे हैं, ठीक है ना। ये उनके हालात है। ये तो खैर डेमी गॉड और जो धरा लोक पे जो गोपियां हैं ये उनके हालात है। अब दूसरी स्पीशीज में ट्रांसफर होते हैं जो कि ये 4th और 5th के अंदर है। अब किसके हालात यहाँ पे खराब हो रहे हैं, गऊओं के, बैलों के, हिरणों के। वो क्या कर रहे हैं, भगवान जब जा रहे हैं वन के अंदर उस समय भगवान की बांसुरी सुन के स्टंड है, और जब भगवान वहां से वापस आ रहे हैं शाम को तो उनकी बांसुरी सुन के स्टंड है। क्योंकि हर ध्वनि के अंदर एक इंडिकेशन होता है। शायद आपको पता होगा कि जो कॉन्च है ना, कॉन्च हम लोग ब्लो करते हैं भगवान की पूजा के लिए, हर ध्वनि का ना एक मैसेज होता है। क्योंकि ये एक साइंस है, ये कोई सेंटिमेंटल नहीं है। अभी हम लोगों को ये सब टीच नहीं किया जाता है, क्योंकि हमको ये लगता है यार एक फूंक मार दी, आवाज़ आएगी यार जय जयकार होगी हमारी, कि मैंने अंदर से हो जाते कि गर्मित की भैया इतना बड़ा काम किया, हमने शंख बजाया, क्योंकि आसानी से शंख बजता ही नहीं है, ठीक है। मगर शंख के अंदर भी एक विज्ञान है। जब अब देखिए दुर्योधन, भीष्म, कर्णा, भगवान श्री कृष्ण सब ने शंख बजाया। उस शंख का क्या है संकेत, कि अब लड़ाई के लिए आप लोग तैयार हो जाओ। एक शंख बजता है खुशी बताने के लिए कि यहाँ पे किसी बच्चे का या बच्ची का जन्म हुआ है।
एक शंख की ध्वनि होती है, कोई इस धरालोक से चला गया है। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग मैसेज, क्योंकि उस टाइम पे ये स्पीकर नहीं होते थे बाबा, गांव में मैसेजेस नहीं होते थे, नो इंस्टाग्राम, नो फेसबुक, नो नथिंग। सिर्फ एक ही काम होता था, वो शंख बजा के पूरे गांव में बता देते थे कि ये फलाने फलाने घर के अंदर कोई किसी का देहांत हो गया, तो लोगों को पता लग जाता। तो ये शंख का एक साइन होता था। तो यहाँ पे एक साइन है कि भगवान बजा रहे हैं और ये सबको संकेत कर रहे हैं, क्योंकि उनका संबंध खाली जो मनुष्य योनि में है, चाहे गोपियां हैं, उनके माँ बाप हैं, उनसे नहीं है। उनका जितना भी संबंध है ना, उनके पेड़ पौधे, गायें, बकरियां, कुत्ता, बिल्ली, की ब्रज के जितने भी लोग हैं, उन सबको संकेत करना। क्यों? क्योंकि भगवान सभी की आंखों के क्या है? तारा हैं। और जब भी भगवान ब्रज के अंदर आते हैं ना, तो ये जितने भी जीव जंतु हैं, चाहे वो गाय के रूप में है, बैल के रूप में है, गोपियां हैं, माँ बाप है, सभी अपनी आंखों से भगवान की आरती उतारती हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। अपनी आंखों से देखती हैं कि हाय कृष्ण को देखे 8 साल हो गए, 80 साल हो गए, 80 साल, और होने को सिर्फ 6-7 घंटे हुए हैं। उनको ये लगता है कि युग बीत गए हैं। कहते हैं कि देखो तो सही, मेरा कृष्ण कहीं बदल तो नहीं गया है। भगवान के चेहरे पर, उनके अंगों पे गौएं के खुरदों की जो धूल होती है ना, वो जब उनके ऊपर चढ़ती है ना, उनके बालों पे, और उनकी जो स्वेटिंग होती है, पसीना होता है, उसी को देख के ना सब लोग भाव विभोर हो जाते हैं, कितने सुंदर लग रहे हैं भगवान। और हम लोग अभी ये जो बाहर की स्ट्रीट है, यहाँ पे क्या हो रहा है? काम हो रहा है ना। अब जाइए यहाँ पे चैंटिंग के लिए, गाड़ी आएगी, धूल आएगी, ये आपको बंदा पहचाना नहीं जाता है, ये अपना ही आदमी है, किसी और का आदमी है। फिर हमको क्या करना पड़ता है? अपना मुंह धोना पड़ता है कि नहीं, मैं वही इंसान हूँ, मैं वही इंसान हूँ। मगर भगवान यहाँ पे हर रंग में, चाहे चेहरा साफ है या चेहरा साफ नहीं है, हर में हर किसी को वहाँ पे आकर्षित करते हैं। और इस तरह हालत हो जाती है यहाँ पे इन गऊओं की कि मुंह में चारा चबा रहे हैं ना, वो चारा ना तो निगल सकते हैं, ना तो चारा थूक सकते हैं। उनकी हालत क्या हो जाती है? एक पिक्चर की तरह हो जाती है। अभी देखिए पीछे में वो जो फोटो है ना, क्या उसमें क्या दिखा रहा है? कृष्णा गोपी गोइंग टू फॉरेस्ट, है ना। देखिए वो एग्जैक्टली आज की थीम के साथ वहां पे फिट हो रहा है कि भगवान अब गौचारण के लिए जंगल में जा रहे हैं। तो सबको ये लग रहा है कि भैया अब हमारा क्या होएगा, इस ताप को कैसे झेल पाएंगे हम यहाँ पर। तो ये मनन का तरीका बता रही हैं यहाँ पे जितनी भी गोपियां हैं कि कैसे भगवान पे तुरंत तुरंत मनन किया जाता है। भगवान की बातों को सुन के वो स्टन हो जाती हैं कि भगवान, गोपियां बोलती हैं, कई जगह पे बता रहे हैं आचार्यगण कि भगवान ने तेरे साथ ऐसा किया क्या? या मेरे साथ तो किया ही नहीं, ये तो बड़ा भेदभाव हुआ, ऐसा मेरे साथ भी ऐसा करना चाहिए था। दूसरे बोलते आप दोनों के साथ ऐसा किया, मेरे साथ तो ऐसा किया ही नहीं है, तो मेरे साथ भी भेदभाव हुआ है। कहीं ना कहीं उनको एक दिव्य उन्माद का आभास होता था, दिव्य कहते ना कि ट्रांसीडेंटल जेलसी होती थी उनको, मगर खुश होती थी क्योंकि हर गोपी का यही भाव होता था कि भगवान को जो भी चाहिए, गोपी जो भी कुछ चाहिए, मैं उनको उनके सामने लाके प्रस्तुत कर दूंगी, क्योंकि जो भगवान को प्रसन्न है वो ही मैं करूंगी। तो ये सब चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए। जो जो भगवान ने हमसे मांग करी है इस भौतिक जगत में हम जैसे प्राणियों से, कि वो क्या मांग रहे हैं? मन मना भव मद भक्तो मद याजी मम नमस्कुरु। और वो एग्जैक्टली यहाँ पे गोपियाँ कर रही हैं, अपना मन भगवान को दे रही हैं। मन मना भद मद भक्तो, भगवान के भक्त वो ऑलरेडी हैं, और भगवान को आते जाते क्या करती हैं? अपनी आंखों से आरती उतारते हुए उनको नमस्कार करती हैं यहाँ पर। ये देखिए आज के ये बहुत ही गुह्यम के साथ यहाँ पे चल रहा है ये लीला, यहाँ पे बहुत ही गुह्यम के साथ यहाँ पे ये लीलाएं वगैरह चल रही हैं। अब देखिए भगवान श्री कृष्ण हर किसी का मास्टर है कि नहीं है? हर चीज़ में है ना मास्टर। अभी बताया जाता है उनको ऋषिकेश बताया जाता ना, कि जितने भी मिस्टिक पावर है उन सबके क्या है? वो स्वामी है, उन सबके क्या है? वो मास्टर है, वो हर चीज़ के मास्टर हैं। चाहे कुकिंग हो, लड़ाई हो, सिंगिंग हो, प्लेइंग इंस्ट्रूमेंट हो, कुछ भी हो, XYZ हो। और हमारे उस क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पे बैक टू गॉडेड मैगजीन है, स्टैंड है जो, वहाँ पे एक मैगजीन पड़ी हुई है, कल मैं उसको देख रहा था, वहाँ पे लिखा था कि कृष्णा भक्तों में भी सेवकों में भी सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वामियों में तो सर्वश्रेष्ठ है ही है, उनका नाम है पुरुषों में उत्तम, कि सबसे बेस्ट है पुरुषों में, हर चीज में बेस्ट है। मगर वो सेवकों में भी बेस्ट हैं, कि कैसे सेवा करी जाती है ना, उसमें भी बेस्ट है। वो हम देख सकते हैं अर्जुन के साथ, पांडवों के साथ,
ठीक है, अपने माँ बाप के साथ कैसे अपने पिताजी के जूतों को अपने सर पे लेके आते हैं, कहते बाबा आपको ये जूते पहनने हैं क्या, ये लीजिए, ये भगवान का प्यार। ठीक है, अपनी अपनी माँ के साथ उनकी हेल्प करवाते हैं, जैसे कि छोटा सा होता है बच्चा, बेटा ये लेके वहाँ जाओ, वो लेके टोकरी यहाँ पर आओ, वो लगे हुए हैं। पांडवों का मैसेज लेके उनके दूत बन के वहाँ पे जाते हैं, और उनका ड्राइवर बन के। ड्राइवर का काम खाली घोड़ा हाँकना नहीं होता है। अगर आप देखें, अगर आपके घर में ड्राइवर है ना आपकी गाड़ी का, वो ड्राइवर गाड़ी चलाने के सिवा उसके क्या क्या होते हैं उसके ड्यूटीज, वो गाड़ी की अच्छे से सफाई करेगा, वो गाड़ी का मेंटेनेंस करेगा। ठीक है, देखा कहाँ पे डस्ट है, आपके साफ सफाई अंदर बाहर हर जगह साफ करता है, उसमें देखता है इसको अच्छे से तेल गया कि नहीं गया। तो भगवान यही करते थे। युद्ध के बाद जब शाम को आते थे ना, अर्जुन क्या है, अर्जुन वहाँ पे एक ना मालिक का रोल बता रहा है, तो वो जाके सो जाता था क्योंकि उसको घाव घू होते थे। वो डॉक्टर के पास गया, फिजिशियन के पास गया, उसने अपना घाव घू लगाया क्योंकि वो अगले दिन के लिए तैयार हो रहा है। अब घाव तो भगवान को भी है, मगर वो अभी नौकर के रूप में काम कर रहे हैं। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, वो आएंगे, घोड़ों को पानी पिलाएंगे, घोड़ों को घास दिलाएंगे, उनकी लीद साफ करेंगे, उनको बैठाएंगे, चैरियट को साफ करेंगे क्योंकि अगले दिन फिर से तैयार होगा। ये हर ड्यूटी एक सेवक के रूप में, कि सेवक भी कैसे होना चाहिए, उसमें भी भगवान सबसे दक्ष और सबसे सर्वप्रथम है। भगवान को किसी भी सेवा में, किसी भी क्वालिटी में कोई भी भगवान को हरा नहीं सकता है। मगर क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, वहाँ से शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान होते हुए भी अपने सेवकों की कैसे, अपने भक्तों की कैसे सेवा कर रहे हैं। तो जब वो अपने भक्तों की सेवा कर रहे हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम है भगवान के भक्तों की सेवा करने में। हम क्यों ये बोल देते हैं कि मेरा और सिर्फ भगवान का संबंध है, मेरा भक्तों से कुछ लेना देने नहीं। हम भक्तों को नकार देते हैं। अरे भैया, जो सबसे अधिक प्रिय है, भगवान खुद ही बोल रहे हैं ना शास्त्रों में कि ना मेरी पत्नी लक्ष्मी मुझे सबसे अधिक प्रिय है, ना मेरा भाई बलराम मुझे सबसे अधिक प्रिय है, जितना अधिक प्रिय मुझे मेरा भक्त है। तो बताओ, भगवान अपने भक्त की सेवा में, एक पास टाइम आता है जगन्नाथपुरी में, जगन्नाथ जी का एक भक्त थे, जब वो बूढ़े हो जाते थे, ठीक है, उनसे चलना फिरना होता था, वो अपनी खाट पे बैठ के ही अपना मलमूत्र त्यागते थे। ठीक है, तो मगर वो भगवान के पास नहीं जाते, तो भगवान ने एक छोटे से बच्चे का रूप आ गया लेके, बोले बाबा मुझे आपकी सेवा करनी है, मेरे गुरु ने मुझे भेजा आपके पास, आप भगवान के बहुत प्रिय भक्त है। तो उनको हिट ही नहीं हुआ कि कौन आया, उन्होंने इतने टाइम से सेवा करी, उनको ये लगा कि ये बच्चा देखने में काफ़ी अद्भुत है। उन्होंने हाथ पकड़ा, कह रहे बता असल में तू है कौन। तो बोले कि तू जरूर जगन्नाथ है। तो उन्होंने, भगवान ने अपने दर्शन दिए। देखिए जगन्नाथ जी होके उनका मलमूत्र साफ कर रहे हैं। कि भक्तों में देखिए, अपने भक्तों की सेवा कैसे करी जाती है ना, ये भगवान ने भरपूर दिखाया जा रहा है। और यहाँ पे भक्त ये भी सिखा रहे हैं हमें यहाँ पर, क्योंकि दोनों का रेसिप्रोकेशन है। ऐसा नहीं खाली एक तरफ से कुछ हो रहा है, क्योंकि प्यार जब होता है ना तो दोनों तरफ से होता है, एक तरफ से नहीं होता है। इधर भगवान कोशिश कर रहे हैं कि अपने भक्त का दिल जीतें, इधर भक्त कोशिश कर रहा है कि वो अपने भगवान का कैसे दिल जीते हैं, उनकी सेवा कैसे करें। तो हम भगवान से भी शिक्षा ले सकते हैं, और भगवान के जो यहाँ पे शुद्ध भक्त हैं जैसे गोपी हैं, उनसे भी शिक्षा ले सकते हैं कि भगवान का एक्चुअल में मनन कैसे किया जाए। भगवान हमारी आंखों से दूर है, ओझल है, तो बेस्ट है उनका हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट कीजिए। ठीक है, उनके शुद्ध भक्तों के साथ बैठ के उनके बारे में सीखिए कि कैसे हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। उनकी सेवा है, ठीक है, अनगिनत सेवाएं हैं, आप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। टेंपल में आइए या घर में बैठिए या लोगों को बताइए, आप नाम उठाइए, आपको करना क्या है। हर प्रोफेशन भगवान की सेवा में यूज हो सकता है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना। अगर किसी बात का कोई प्रश्न है तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको आंसर दे सकूं। अगर नहीं है, अच्छा प्रभु जी का है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच फॉर वेरी नाइस लेक्चर। बात कीजिए। कोई जनरली बाहर की दुनिया में एक रॉन्ग तरीके से समझाता है रास एक्चुअली है क्या ये रास, क्योंकि कुछ लोग भी मेरे को लोगों ने भेजे थे जहाँ पर भगवान कृष्ण यू नो लाइक गोपियों को टच कर रहे हैं, स्क्रैचिंग कर रहे हैं फिंगर से, तो लाइक पीपल सेज कि लाइक व्हाट काइंड ऑफ गॉड ही इज। तो इस चीज़ को कैसे हम समझ सकते हैं एक भक्त की दृष्टि से? देखिए, ये जो इमेच्योर्ड होते हैं अपने नॉलेज के अंदर, वही ऐसे बातें करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा, जैसे भगवान श्री कृष्ण
अगर वो मेल बॉडी में है तो कृष्ण है, और अगर फीमेल बॉडी के अंदर है तो श्रीमती राधा रानी है। वो दोनों एक ही हैं, अलग नहीं है, ठीक है ना। भगवान श्री कृष्ण मेल में है तो कृष्ण है, फीमेल में है तो वो श्रीमती राधा रानी है। और श्रीमती राधा रानी का विस्तार क्या है? गोपियां हैं, ठीक है। आगे उनका विस्तार क्या है? लक्ष्मी जी है, दुर्गा जी हैं। मतलब अब ये दुर्गा जी, लक्ष्मी जी, गोपियां जी कहाँ से आई हैं? श्रीमती राधा रानी से। और राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण से। जब भगवान ने अपना ही विस्तार अपने आप से खेलने के लिए किया है तो दूसरे को क्या प्रॉब्लम है? भगवान अपने आप से खेल रहे हैं ना, समझ आ गया? इसलिए हमको तत्व के साथ समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में गोपियां है कौन। हम उसको मेल और फीमेल फॉर्म में देख रहे हैं, पर वो एक्चुअल में मेल और फीमेल फॉर्म में है ही नहीं है। वो भगवान के लीलाओं में रस देने के लिए, आनंद देने के लिए, उसे रोमांचित करने के लिए भगवान ने अपने आप को मेल फॉर्म में डाला हुआ है, और यहाँ से अपने विस्तार से उन्हें बहुत सारी फीमेल फॉर्म को बाहर निकाला हुआ है। अभी जैसे कि एग्जाम्पल के तौर में हम लोग भागवतम में पढ़ते हैं, एक केस आता है नर नारायण ऋषि, ठीक है। अभी है कौन? अर्जुन और कृष्ण है, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? तपस्या कर रहे हैं कई सालों से। अब ये बात इंद्र को पता थी, मगर वो फिर भी भूल गया कि एक्चुअल में ये नारायण ऋषि कौन है। उन्होंने बोला, भाई साहब ये तो बड़ी घोर करे तपस्या, मेरी सीट ले लेंगे, मेरी इंद्र का जो ऑपुलेंस है ये तो खो जाएगा, तो मुझे इनका ऑपुलेंट, मुझे इनकी ऑस्टेरिटी तोड़ दी, जो कि इंद्र ने अनेकों बार करी है। उन्होंने क्या किया? अप्सराओं को भेजा कि आप जाके अपना अंग वंग दिखाओ, नृत्य करो, पायल की झंझार घुमाओ, ये जो नर नारायण है ना, इनका भंग हो जाएगा, इनकी ऑस्टेरिटी टूट जाएगी, मैं अपना बच जाऊंगा। पर वो भूल गया एक्चुअल में वो भगवान स्वयं श्री कृष्ण है। वो बेचारी घंटों घंटों से नाच रही है। इंद्र बोली, इंद्र मैं थक गई हूँ यार, कितना मैं डांस करूंगी, उनका तो कुछ हो ही नहीं रहा है। तो इंद्र खुद आते हैं, कहते हैं और लेकर अप्सराएं। वो कितनी अप्सराएं लेकर, कुछ भी नहीं हो रहा। भगवान ने आंखें खोली, कह रहे रुक यार, तेरे को मैं देता हूँ। क्या होती है अप्सरा? उन्होंने अपने शरीर से उर्वशी, रंभा, जो बेस्ट है ना, वो निकाली। इंद्र बोलता, बाप रे इतनी सुंदर है, अरे चलो चलो मेरे साथ चलो ऊपर। वो कहाँ भगवान को अपसेट करने आया था, भगवान ने उसको कर दिया अपसेट, भैया ये ले और ते जा ऊपर। समझ आएगी? वो भगवान से विस्तार है। अहम सर्वस्य प्रभो मता सर्वम पर्वते, जो कि आध्यात्मिक जगत है या भौतिक जगत है, वो दोनों मुझसे ही निकले हैं। उनको मैं कैसा भी रूप देख सकता हूँ। तभी भगवान बोलते हैं ना, जन्म कर्म चमे दिव्यम, मेरा जो जन्म है और जो मेरे कर्म है ये बहुत ही अद्भुत है। ये अभक्त नहीं जान सकता है। अभक्त कभी ऐसे बात करेगा ना, क्योंकि वो खुद एनवियस है, यार इसके पास तो 16 है, मेरे पास एक क्यों है? क्योंकि आपसे एक भी मेंटेन नहीं होती है, क्योंकि वो उनका ओपुलेंट है। अभी इस स्ट्रीट के अंदर कितने सारे हाउसेस है ना, अभी सबके घर में ना प्रभु जी 10-12 गाड़ियां हैं, और एक एक गाड़ी अलग अलग ब्रांड की है। मर्सिडीज, पोर्शे, BMW, ऑडी, आप नाम लीजिए। यार अगले का ऑपुलेंट है, वो मेंटेन कर सकता है, उसने रखी है, और आपसे साइकिल भी नहीं होती है मेंटेन, और आप के पास कुछ भी नहीं है, आप अगले को देख के बोलते हो इतनी गाड़ियां लेके घूम रहा है। उसका ऑपुलेंट है, चाहे वो 10 ले, 20 ले, 50 ले, वो मेंटेन कर सकता है, तो उसके पास है, तो उसका ऑपुलेंट है। तो हम लोग अगर ऐसी बात करते हैं ना, क्योंकि हमें जेलस होती है हमारे पास क्यों नहीं है ये, तो वो जेलसी का भाव है। तो हमें जेलसी का नहीं रखना है। हमारे मालिक है, तो मालिक होता है तो ऐसे ही तो होता है, मालिक ऑपुलेंट में तो होता है फुल, ठीक है। प्रभु जी एक और था, जैसे लाइक यहाँ पर गोपियाँ कंटिन्यूसली चिंतन कर रही हैं भगवान का। यहाँ पे गोपियाँ भगवान का कंटिन्यूसली चिंतन कर रही हैं विरह भाव में। हाँ जी, हाँ जी। तो लाइक हम किस भाव में भगवान का चिंतन कर सकते हैं? जैसे वो बता रही हैं, उन्होंने एग्जैक्टली वही एग्जाम्पल सेट किया। अगर आपके अब सामने आए हैं, आप टेंपल में भगवान का देख रहे हैं विग्रह, तो आपको भगवान की याद आ रही हल्की फुल्की। अब घर चले गए, भगवान आपकी आंखों से ओझल हो गए, या आप भगवान से ओझल हो गए हैं, तो कैसे चिंतन करना है? उन पे मनन करके। कौन सा मनन? उनकी लीलाओं का। देखो ना आज का जो उसमें है तात्पर्य के अंदर जो समरी है, उन्होंने क्या बोला, जैसे ही उन्होंने भगवान की लीलाओं पे मनन किया ना, उनके नाम रूप गुण लीलाएं ऑटोमेटिकली उनके हृदय में आने लगी। तो यही है उनका मनन है। तो जो भी श्रीमद् भागवतम, ये हमारे मनन के लिए ही है।
इसलिए बताया जाता है कि शास्त्रों को पढ़ के ही भगवान पे मनन हो सकता है कि भगवान ने आज से पूर्व 5000 साल 1,00,000 साल जो भी है उन्होंने कैसे कैसे अपने भक्तों के साथ क्या क्या किया था, कैसे उनको सेव किया था, कैसे उनको अपना प्यार दिया था, कैसे उनको शिक्षाएं दी थी। उन सब बातों को याद करके वो शिक्षाएं हम अपने जीवन में भी अप्लाएंगे तो हमारे साथ भी एग्जैक्टली वही होगा जो उन भक्तों के साथ आज से 5000 पूर्व और 1,00,000 साल पूर्व हुआ था। ऐसा नहीं है कि उनके साथ हुआ था हमारे साथ तो नहीं होगा। अब कितने सारे यहाँ पे जो भक्त लोग हैं, शिला प्रभुपाद जी हैं, हमारे कितने आचार्य हैं और शिला प्रभुपाद जी कितने अच्छे फॉलोअर्स हैं, सिंसियर है, सबके साथ वो एग्जैक्टली वही फील कर रहे हैं जो श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और अन्य ग्रंथों में दिया गया है। अगर आप वो फॉर्मूला को एग्जैक्टली अपने लाइफ में अपनाओगे ना, अप्लाई करोगे, तुरंत वैसे ही एग्जैक्टली वैसा ही रिजल्ट आपके साथ भी होगा जो गोपियों और अन्य भक्तों के साथ हुआ है। बट प्रॉब्लम क्या है, हम उसको अप्लाई नहीं करते हैं। एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, प्रोसेस में प्रॉब्लम नहीं है, फॉर्मूला में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है हमारी एप्लीकेशन में कि हम उसे एग्जैक्टली वैसे नहीं अप्लाई कर रहे अपने जीवन में। तो एग्जैक्टली वैसे ही अप्लाई करना है जैसे यहाँ पे गोपियाँ हैं हमें बता रही हैं। ठीक है, चलिए। शिला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हिज ग्रेस परम ब्रह्म प्रभु की जय।